ईशान एक बड़े टेक्सटाइल एम्पायर का मालिक है। उसका में बिजनेस दिल्ली में है, लेकिन उसने हाल ही में मुंबई में एक नया शोरूम खोला है। जीएसटी की भाषा में ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं क्योंकि इनका पैन सेम है पर GSTIN अलग। ईशान थोड़ा परेशान है क्योंकि उस समझ नहीं ए रहा कि जब वो दिल्ली से मुंबई गुड्स भेजेगा तो इनवॉइस पर क्या वैल्यू लिखेगा। ईशान अपनी मुंबई ब्रांच की मैनेजर अनन्या को कॉल करता है। अनन्या ने हमेशा कंप्लायंस को प्रायोरिटी दी है। ईशान पूछता है, अनन्या, हम तो एक ही कंपनी है, क्या मैं मुंबई ब्रांच को 0 वैल्यू पर या बहुत कम प्राइस पर सामान भेजे सकता हूँ? अनन्या स्माइल करती है और रूल 28 ऑफ CGST रूल्स के बारे में बताती है। अनन्या समझाती है कि जब ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच होता है तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पर रिलाई नहीं कर सकते। GST लॉ के मुताबिक हमें रूल 28 फॉलो करना पड़ता है ताकि टैक्स की चोरी ना हो। ईशान ध्यान से सुनता है और नोट्स बनाना शुरू करता है। अनन्या बताती है कि पहला ऑप्शन है ओपन मार्केट वैल्यू OMV। अगर वही सेम सिल्क फैब्रिक ईशान किसी अनजान कस्टमर को दिल्ली में 1000 रुपीज बेचता है तो मुंबई ब्रांच को भेजते वक्त भी वैल्यू 1000 रुपीज हाई होनी चाहिए। ईशान को OMV का कॉन्सेप्ट समझ ए जाता है। लेकिन अनन्या, अगर वो फैब्रिक बिल्कुल नया हो और मार्केट में उसका कोई प्राइस ना हो तो? ईशान ने पूछा। अनन्या कहती है, फिर हम लाइक काइंड एंड क्वालिटी देखते हैं। मतलब अगर एग्जैक्टली वही फैब्रिक नहीं है तो उससे मिलता जुलता फैब्रिक जो मार्केट में बिक रहा है उसकी वैल्यू ली जाएगी। अनन्या आगे बताती है कि अगर OMV या सिमिलर गुड्स की वैल्यू नहीं मिल पाती तो हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में रूल 30 और 31 पर जाना पड़ता है। रूल 30 का मतलब है कॉस्ट ऑफ सप्लाई प्लस 10%। अगर फैब्रिक बनाने की कॉस्ट 500 रुपीज है तो इनवॉइस वैल्यू 550 रुपीज होगी। फिर अनन्या एक बहुत हाई प्रैक्टिकल प्रोवाइजो शेयर करती है। ईशान, अगर मुंबई ब्रांच पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC क्लेम कर सकती है तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में इनवॉइस पर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे यूज हाई ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। ईशान पूछता है, और अगर मेन मुंबई ब्रांच को सामान बेचूं और वो आगे वैसा का वैसा ही किसी कस्टमर को बेच दे? अनन्या बताती है कि एक और ऑप्शन है, मुंबई ब्रांच जिस प्राइस पर अनरिलेटेड कस्टमर को बेचेगी ईशान उसका 90% वैल्यू डिक्लेयर कर सकता है। ईशान को अब सब क्लियर है। वो डिसाइड करता है कि वो मुंबई ब्रांच को भेजे गए सामान पर वही वैल्यू लिखेगा जो मुंबई ब्रांच आगे बेचने वाली है ताकि कंप्लायंस सिंपल रहे। अनन्या खुश है कि उनका बिजनेस GST रूल्स के मुताबिक एकदम परफेक्टली चलेगा। स्टोरी का लेसन ये है कि GST में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर कड़ी नजर होती है। रूल 28 के स्टेप्स OMV, लाइक काइंड, रूल 303 फर्स्ट और स्पेशल प्रोवाइजोस बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी और लीगल सेफ्टी देते हैं। ईशान का टेक्सटाइल एम्पायर AB प्योर इंडिया में बिना किसी टैक्स टेंशन के फैल रहा है।